हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी के एमसीक्यू सीरीज़। ये सीरीज़ भी अच्छे टाइम के लिए चलेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में लाएंगे इंडियन जियोग्राफी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। देखो, स्टेट्स को हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा है, उसमें से कौन सी स्टेट बड़ी और छोटी है। तो लैंड एरिया जिसका कम है और जिसका ज़्यादा है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट लैंड एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट कौन सी स्टेट है। इट इज़ गोवा। ठीक है, गोवा हमारी स्मॉलेस्ट लैंड एरिया के हिसाब से स्टेट है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मेनली ट्रॉपिकल है। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ, इसकी वजह से। ठीक है, द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर। वॉल्केनिक आइलैंड्स मतलब वो आइलैंड्स जहाँ पे वॉल्केनोज हैं। तो दो ऐसे वॉल्केनिक आइलैंड्स इंडियन टेरिटरी में कौन कौन से हैं? नीचे जो दिए हैं ऑप्शंस, इनमें से। नारकोंडा में बैरन, नारकोंडा में बैरन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली, इनमें से ठीक कौन सा मैच किया गया है जो करेक्ट है? लाइक प्लिमसॉल लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। तो ये यहाँ पे जो हमारा करेक्ट है वो है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है ना। ऐसे ही आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख लीजिएगा कि इंडिया एंड अफ़गानिस्तान की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं। इंडिया म्यांमार लाइन एंड इंडियन नेपाल लाइन, उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान। Duncan Passage is situated between साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो राइट साइड से नीचे आपको दिखेगा कि डुनकन पैसेज बड़ा सा लिख के है वहाँ पे। वो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में आपको बड़ा सा लिख के है वहाँ पे डुनकन पैसेज। आप देख लेना। मैप इज़ इम्पॉर्टेंट। मैप, इंडिया का मैप आप रोज़ देखा करो कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जितना आप उसको उतना विजुअलाइज कर पाते हैं ना, जब इंसान रोज़ कोई चीज़ देखता है ना मैप पे, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे दिमाग में खुद ही विजुअलाइज हो जाता है, हाँ भाई ये तो यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए मैप देखा करो। 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन। देखो मैप पे जब आप मैप देखोगे ना, वहाँ पे ये भी लिख के है कि 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ठीक है ना, वो किस किस के बीच बिटवीन होती है, और इस पे क्वेश्चन तो आता रहता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैप देखा करो और मैप पे ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाती है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बिटवीन है? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ठीक है ना, इसके बीच बिटवीन जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? कौन सी फॉरेन कंट्री सबसे नज़दीक है अंडमान आइलैंड्स को? म्यांमार। म्यांमार सबसे क्लोजेस्ट है अंडमान आइलैंड को, जो कि फॉरेन कंट्री है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स बाउंड्रीज विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? जो नीचे ऑप्शंस हैं आपको इनमें से बताना है, ना कि जो इंडिया में स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो नीचे स्टेट्स दी है, इनमें से आप बताओ सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम या बिहार?
आसाम। अगर आपने आसाम देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में, तो आसाम ऐसे हाथ फैलाए हुए वो स्टेट है, ठीक है ना। अगर इंसान ऐसे हाथ फैलाएगा तो वैसे शेप की स्टेट है, तो उसके साथ बाकी सारी स्टेट्स ऑलमोस्ट टच करती है। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन। ये किन हिमालयाज का एक्सटेंशन है? वो कहाँ पे है? कश्मीर, नेपाल, बलूचिस्तान या म्यांमार? म्यांमार। जो म्यांमार में हिमालयाज है उनका जो एक्सटेंशन है वो है अराकन योमा। द ट्रांसपोर्ट रूट connecting the Kashmir from Leh crosses the high mountain ranges at the transport route connecting the Kashmir from Leh crosses the high mountain ranges at the कौन से जो हाई माउंटेन रेंज कहाँ पे वो क्रॉस करते हैं? काराकोरम पास, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स? देखो ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स है ये आप बिल्कुल अच्छे से डीपली पढ़िएगा, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है नीचे जो माउंटेन्स हैं इनमें से कौन सा इज नॉट, देखो यहाँ पे नॉट है, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लिया, कौन सा पार्ट नहीं है ईस्टर्न घाट्स का? इलामलाई हिल्स। ये हिल्स तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट्स में नहीं आते हैं, ठीक है। इलामलाई हिल्स तमिलनाडु, तमिलनाडु में है ये, ठीक है। कोडाई कनाल, द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन। जो साउथ इंडिया का एक फेमस हिल स्टेशन है कोडाई कनाल, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? पालनी हिल्स, ठीक है ना, यहाँ पे ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता रहता हूँ कि पेपर में जैसे ही ऐसे नो, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग, इज़ नॉट करेक्ट, इज़ करेक्ट, वो हमेशा पेपर पे ही अंडरलाइन किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो तो उससे पता चलेगा आपको कि मुझे कौन सा वाला ऑप्शन बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मुझे मांग रहा है कि नॉट करेक्ट, मुझे नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किया करो आप। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखो, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया was formed by the weathering of basaltic lava rocks। ये ट्रू है, ठीक है। Sedimentary rocks are distinguished from other types of rocks by the presence of distant layers। ये भी ट्रू है। Granite has large crystals of quartz, feldspar and mica in it। ये भी सही है। जो करेक्ट नहीं है वो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक इज सॉफ्टर एंड लेस कंपैक्ट देन इट्स ओरिजिनल टाइप। ये हमारा करेक्ट नहीं है यहाँ पे। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ये है, ठीक है ना, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज? Which of the following relates to the formation of Himalayas?
फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंस लाइन। तो यहाँ पे फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंस लाइन। Which one of the following is most prone to earthquakes? Which one of the following is most prone to earthquakes? इनमें से सबसे ज़्यादा earthquakes कहाँ पे आते हैं और वो ज़्यादा prone है earthquakes के लिए? Young folded mountains। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यंग है तो अभी ये झेल नहीं पाता। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा प्रोन है टू अर्थक्वेक्स। मतलब ट्रिक याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि यंग है तो ये ज़्यादा झेल नहीं पाता प्रेशर अपने ऊपर। ठीक है। द विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन्स। जो विंध्यास है वो कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं ऑफ माउंटेन्स? तो जो विंध्यास है वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं। विंध्यास जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स है। The mountain range which stretches from Gujarat in west to Delhi in the north is। कौन सी माउंटेन रेंज गुजरात से, वेस्ट में गुजरात है ठीक है ना, उसके बाद नॉर्थ में आता है दिल्ली, वहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है एक माउंटेन रेंज, उसका नाम क्या है? कौन से माउंटेन्स? इसमें मुझे एक चीज़ याद आई। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, कोई व्लॉग देख रहा था मैं, वहाँ पे मतलब ये इतना कॉमन हो गया है ना कि एक ऑटो ड्राइवर था, उसने पैसेंजर को बोला कि ये भी जो दिल्ली है ये भी एक क्या इसको बोलते हैं, पहाड़ी स्टेट है। पहाड़ी स्टेट नहीं, पहाड़ी एरिया है। तो फिर वो बोल रहा था उसको कैसे, फिर वो बोल रहा था कि अरावलीज यहाँ से है। ठीक है। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है ना। तो अरावलीज जो है इसका राइट आंसर है। तो ये इंसिडेंट मुझे याद आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया। सामत अबुस्म क्लासेस, एज ऑल ऑफ यू नो कि हमारी ऐप है, वहाँ पे भी 3 कोर्सेज चल रहे हैं। जीएस फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इंग्लिश ग्रामर फॉर जेके एसएसबी एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशंस। तो इनमें से अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं। डू चेक और ऐप आउट। The Himalayas are formed of parallel fold ranges, of which of the oldest range is? हिमालयाज जो है वो पैरेलल फोल्ड रेंज से बने होते हैं। ऑफ विच ओल्डेस्ट रेंज इज, कौन सी है उनमें से सबसे ओल्डेस्ट रेंज? द ग्रेट हिमालयन रेंज, ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज है इनमें से। ठीक है। महाराष्ट्रियन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ। महाराष्ट्रियन प्लेट्यू जो है वो किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल, कोरल रीफ, सैंडस्टोन या लावा? तो जो महाराष्ट्रियन प्लेट्यू है वो लावा से बना हुआ है। मेड अप ऑफ लावा। आई होप आप सबको लावा पता होगा। लावा है जो वॉल्केनो से ऐसे लावा जो नीचे आता है, तो उससे ये प्लेट्यू बना हुआ है। द हाइस्ट पीक इज इन साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया में हाइस्ट पीक कौन सी है? इनमें से कौन सी हाइस्ट पीक है साउथ इंडिया में? तो इसका आंसर है अनामुडी। ये अनामुडी है, ANAMUDI। ठीक है ना। अनामुडी, अनामुडी इसका आंसर है। वो ये है सबसे हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। ठीक है। अरावली रेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अरावली रेंज है वो किसकी एग्जाम्पल है? वो स्ट्रेट माउंटेन्स है, ब्लैक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है, रेसिडुअल माउंटेन्स है या वॉल्केनिक माउंटेन्स है? तो जो अरावलीज है वो है रेसिडुअल माउंटेन्स।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस लाइज आउटसाइड इंडिया। तो इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो इंडिया में नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया है। खैबर, खैबर पास इंडिया में नहीं है। जोजिला पास कनेक्ट्स, जो जोजिला पास है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सुना हुआ नाम जोजिला पास। ये किस को कनेक्ट करता है? कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, लेह एंड करगिल, लेह एंड श्रीनगर। लेह एंड श्री, यहाँ पे लेह एंड श्रीनगर होगा। ठीक है ना, ये श्रीनगर है, SRINAGR, ठीक है ना, श्रीनगर। लेह एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है जोजिला पास। Which of the following passes and locations is or wrongly matched? तो नीचे जो दिए गए हैं passes, उनमें से wrongly कौन सा मैच किया गया है? wrongly हमको बोलना है कि जो wrongly मैच किया गया है वो हमें देखना है। चलिए जी, इजी है, देख लीजिए। जोजिला एंड बुर्जिल, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये वाला सही है, ये करेक्ट मैच है, ठीक है। बारा लपचाला, ठीक है, बारा लपचाला एंड शिपकीला, ठीक है ना। ये जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, HP। ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो बारा लपचाला एंड शिपकीला है, ये शिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और जो नीचे जिसपे हिमाचल प्रदेश लिखा है, थागाला, नीति पास एंड लिपू लेक, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड। ये वाले उत्तराखंड के हैं, ठीक है ना। और नथुला एंड जेलीपला, ये सिक्किम में है। ये सही है हमारा, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, आपको याद रहा? अब आपको याद रहा? ये जो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहता है वो है ये और ये, ठीक है ना। 2 and 3, 2 and 3 रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। Which of the following is the main difference between the western and the eastern Ghats? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में मेन डिफरेंस क्या है? हाइट की है, कंटिन्यूटी की है, प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्ट की है, या वेजिटेशन की है? मेन डिफरेंस क्या है इनमें? मेन इज ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी। तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए कंटिन्यूस कौन सा है, वेस्टर्न घाट्स है कि ईस्टर्न घाट्स है? ज़रूर लिखना कमेंट्स में। Which of the following is not true with regard to the coastal plains of India? Not true.
Which of the following is not true with regard to the coastal plains of India? The west coast has a narrow alluvial margin, interspersed supersed by hilly terrain. ये सही है, ठीक है ना? The eastern coast has a wide plain with well-developed deltas of the major rivers. ये भी true है, ठीक है? The west coast has little indentation except towards the south. ये भी सही है, true. The west and the east coasts have the same alluvial features. No, this is wrong. Okay? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है ना? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिपकीला लोकेटेड? अभी हमने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन में एक बार पढ़ा। शिपकीला कहाँ पे है? सतलुज वैली, ठीक है ना? ये हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। शिवालिक्स क्या है? टू द नॉर्थ ऑफ हिमाद्री, foothills of Himalayan ranges in Meghalaya, the plateau between Pamirs and Myanmar. जो शिवालिक्स है वो है फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज, ठीक है? पालघाट जॉइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कौन सी स्टेट्स को ज्वाइन करता है? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो जो पालघाट है ये ज्वाइन करता है केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु। डैश फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? डैश फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है की वेस्टर्न बाउंड्री है, कौन सी है इनमें से? अरावली, पीर पंजाल, काराकोरम, हिंदकुश। हिंदकुश जो है वो वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती है। तो होमवर्क है, होमवर्क आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में लिखेंगे। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज़ इन, जो हाईएस्ट पीक है हिमालयाज की वो हमने अभी क्वेश्चन में किया, कौन सी है, कहाँ पे है वो? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? यह आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखोगे। थैंक यू। ये हमने आज पहला सेशन किया जियोग्राफी का। मुझे बोल देना कमेंट्स में कि आपको कैसा कैसा लगा। अगर ठीक लगा तो वो भी बोल देना, अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहते हो वो भी बोल देना, ठीक है ना? तो जो कुछ भी आपको लगेगा अच्छे से फीडबैक दे सकते हो आप मुझे कमेंट्स में, ठीक है ना? मैं पढ़ के बहुत खुशी होती है जब कमेंट्स पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन अब जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।